हेलो, सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अभी जो हमारा जो वीडियो आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा अब अल्प विराम लगकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू आएगा, आपके लिए वीडियो ये जारी रहेगा, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी देखा, सर्कुलेटरी देखा, उसी श्रेणी में हमला इसके बाद हमने ब्लड को भी देखा। इसी श्रेणी में हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे हम लोग हिंदी में उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज उत्सर्जन तंत्र इन हिंदी। हिंदी भाषियों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका मतलब होता क्या है एक्सक्रीटरी। ठीक है, आमतौर पर इसका मतलब होता है चीज़ों को बाहर निकालना। तो यहाँ पर बाहर निकालने से हमारा तात्पर्य है हमारे बॉडी से रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी से रिमूव मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के भांति ये भी क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होते हैं, जटिल जो सब्सटेंसेस होती हैं वो टूटती हैं। ठीक है, टूट कर वो स्मॉल पार्टिकल्स बनती हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, यानी जो भी हम चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं अपने शरीर से, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होगा ये इनऑर्गेनिक होता है ये। ठीक है, एक होता है ये ऑर्गेनिक और दूसरा होता है नाइट्रोजनस। अब इसके नाम में ही आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। ऑर्गेनिक मतलब इसमें जाहिर सी बात है वे वैसे वेस्ट है प्रोडक्ट है जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी क्या कार्बन कंपाउंड्स की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। वहीं जो दूसरा होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर यह है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड होता है, इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है दैट इज फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वहीं ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये तो हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल आपको पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से निकलते हैं। ठीक, हमारे बॉडी से नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म निकालता है। इंसान तो यूरिया निकालता है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे जो सजीव प्राणियां हैं, जैसे एक यूरिक एसिड हो गया और दूसरा अमोनिया हो गया, और हम इंसान जो होते हैं यूरिया निकालते हैं। ठीक है, यूरिया जो कि इंसान हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, यानी जो भी स्तनपाई जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो मतलब एज ए वेस्ट मटेरियल क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। वही जो पक्षियाँ होती है, ठीक है, या फिर लिजार्ड्स होती हैं, वो क्या निकालती है, छिपकलियाँ जिसे बोलते हैं, यूरिक एसिड निकालती है। और अमोनिया अमोनिया निकालने वाले कौन से जीव होते हैं, जो कि हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो कि हमारे पानी में रहते हैं। ठीक है, जैसे फिशेस हो गया, बोनी फिश हो गया, रोहू कटला लाइक दैट, वो क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। अब जो यूरिया निकालने वाले जानवर हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं यूरियाटेलिज्म। ठीक है, और यूरिक एसिड निकालने वाले को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, और वहीं अमोनिया वाले को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है, और जानवर को बोलेंगे यूरियाटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिफरेंस, मतलब दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसमें भी एक सवाल पूछ लिया जाता है कि इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारा जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस, सबसे ज़्यादा जो हानिकारक कौन होता है, तो डैट इज अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया जो फर्स्ट रैंक पर होता है, उससे थोड़ा कम होता है यूरिक एसिड वाले होते हैं, यानी बर्ड्स वाले होते हैं, और जो हमारा जो बॉडी वाला यानी बर्ड्स हम जो इंसान निकालते हैं, सबसे कम इसमें ये रहता है, मतलब पॉइजन रहता है, डैट इज यूरिया। इसके अलावा भी हमारे शरीर से 3 फॉर्म में वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। ठीक है, एक तो मान लीजिए जो सॉलिड वेस्ट जो हम बॉडी से निकालते हैं वो किडनी के जरिए निकलता है। ठीक है, लिक्विड ये हमारे स्किन के जरिए स्वेट जो कि सेबेसियस ग्लैंड जो होता है,
ठीक है। हमारे स्किन में जो सेबेसियस ग्लैंड होता है वही स्वेट प्रोड्यूस करता है, यानी वो स्किन से निकाल देगा। गैस ये हमारे लंग से निकालता है। जो हम जो ह्यूमन जो होते हैं, ठीक है, हम जो इंसान जो होते हैं ना, हमने आपको बताया कि हम क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया नहीं, सॉरी, यूरिया निकालते हैं। अमोनिया को क्या करता है, किडनी कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है, और फिर वो जाता है यूरेटर में। अब ये यूरेटर क्या, यूरिनरी ब्लैडर क्या, इस पर भी हम लोग बाई डायग्राम उसको देखेंगे। फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, देन वो यूरिन के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी से एज ए वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। अब यूरिन में भी एक यहाँ पर सवाल बनता है कि यूरिन जो होता है वो येलो कलर, पीले कलर का होता है। उसके किसके कारण, उसमें भी पिगमेंट है कि कोई भी जब भी सब्सटेंस में यदि कलर है, ठीक है, तो समझिए उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट जिम्मेदार है, ठीक है। बिना किसी पिगमेंट के उसको कलर प्रदान नहीं होता। जैसे हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा था कि आरबीसीज लाल रंग का क्यों दिखता है हमें, क्योंकि उसके लिए हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से ये जो हमारा जो यूरिन होता है, हमारा जो मूत्र होता है, ये पीला कलर का होता है ड्यू टू यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम या यूरोबिलिन भी पूछते हैं, ये भी सवाल काफी फेवरेट सवाल रहा है, मतलब वनडे एग्जाम्स में, ठीक है। और ये जो यूरोक्रोम जो होता है ना, इसको थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे याद रखिए कि जब हमारे आरबीसी, जब हमारे क्षति होती है, मतलब आरबीसी मतलब क्या होता है, एक क्या होता है, वो 120 दिन बाद वो अपने आप को, उसका लाइफ होता है, तो जब वो नष्ट होते रहता है तब जाके यूरोक्रोम मतलब पिगमेंट जनरेट होता है, और वो फिर येलो कलर आपके यूरिन को प्रदान करता है। तो यहाँ पर चीज़ें लिंक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्ट होना, आरबीसी का खत्म होना, फिर उससे यूरोक्रोम या यूरोबिलिन जनरेट होना, और वो फिर येलो कलर इम्पार्ट करना, किसको, यूरिन को करना, ठीक है। अब जो हमारा जो है एक टॉपिक, एक चीज़ से लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हम जो अपना जो बोवेल जो त्यागते हैं, ठीक है, एवरी डे, उसे भी हम लोग एक्सक्रेशन में समझते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट एक्सक्रेशन, वो ठीक, वो उत्सर्जन तंत्र के अंदर नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसमें हमारा बॉडी स्वतः कुछ नहीं निकाल रहा होता है, बल्कि हमने जो चीज़ खाया है, ठीक है, हमने बॉडी में जो चीज़ ग्रहण किया है, उसी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जा रहे हैं, ठीक है, उसी में से जो अनडाइजेस्टेड मतलब जो फूड को पचना चाहिए था, मतलब जो फूड नहीं पच पा रहा है, भोजन का वो हिस्सा जो नहीं पच पा, जो हमने ग्रहण किया था, वो चीज उसमें निकलता है। यानी इसमें से बॉडी कुछ भी अपने से नहीं निकलता। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम चीजें ली, तो उसी अनुपात में मुझे वहां चीजें देखने को मिलेगी 10 ग्राम का। मैंने 200 ग्राम ली, तो उसी के अनुपात में हो सकता है मुझे 20 ग्राम वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड या जो हमारा बोवेल देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई जो इजेशन जो होता है, ठीक, एरियंस ऑफ बॉल, बॉयल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट शुड बी कंसिडर्ड अंडर एक्सरेशन। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, एक्सरेटिव सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। एक्सरेटिव सिस्टम में जो इसका जो सर्वप्रथम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है हमारा किडनी, ठीक है। किडनी के हर हिस्से को हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन बेसिस पर कि किडनी से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट वे में देखेंगे। सर्वप्रथम ये जानिए कि जो किडनी जो होता है, ठीक है, यानी गुर्दा, इसकी स्टडी को बोलते हैं रेनोलॉजी, ठीक है। इतने दिनों में आपको ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी 15-20 क्लासों में कि ये जो लॉजी का मतलब ही होता है किसी भी चीज की वो स्टडी से, अध्ययन को वो बता रहा है, ठीक है। अब उसके पहले जो वर्ड्स होते हैं वो उस चीज का वो अध्ययन होता है। रेनल मतलब हो गया रेना, रेनल मतलब हो गया यहाँ पर किडनी, रेनल आर्टरी, रेनल वीन्स, ठीक है, लाइक दैट। अब ये देखिए हमारा ये जो पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इसको मैं आपको फिर से अच्छे से मैं बना के मैं दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, आई हैव टू ओपन माई अदर ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये मान लीजिए हम यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम,
ठीक है, ये आपका राइट किडनी हो गया, ये आपका लेफ्ट किडनी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका यूरेटर्स निकलेगा। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये आपका हो गया एओर्टा। एओर्टा के बारे में हमने क्या बताया था? ये हो गया आपका एओर्टा। एओर्टा जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ठीक है, ये आपका हो गया वेना कावा, ये लार्जेस्ट वेन हो गया। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कंसर्न नहीं है। ये आपका हो गया राइट किडनी, ये आपका हो गया लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये पार्ट जो हो गया आपका यूरेटर्स, यूरेटर्स कहलागा है। ठीक है, ये पार्ट दोनों ही क्या कहलाएंगे? यूरेटर्स। ये आपका यूरेथ्रा, जहां से अल्टीमेटली आपका जो वेस्ट है यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। ये आपका रिंग ऑफ मसल्स, रिंग ऑफ मसल्स, इसका अपना फंक्शंस होता है। हर एक पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब तक जो हम जिस तरह से बाकी सिस्टम में हमने चीज़ें करी हैं उसी प्रकार से हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आप यहाँ पर देख, ये हो गया आपका वर्टेब्रल कॉलम हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बनकर तैयार है। ये बेसिक पार्ट्स हैं हमारे बॉडी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सर्वप्रथम जो इसमें जो मेन पार्ट है डैट इज ये दोनों जो किडनीज हैं, जो कि आपको बीन शेप में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये दोनों जो किडनीज हैं, किडनीज, दो किडनीज होती हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तो एक ही होता है, रिंग ऑफ मसल्स भी एक ही होता है, यूरेथ्रा भी एक होता है, लेकिन यूरेटर्स फिर दो होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से किडनी से वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, फिर ये यूरेटर्स के जरिए वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और रिंग ऑफ मसल्स का काम ये होता है कि वो यूरेथ्रा को वो पैसेज प्रदान करता है, वो ओपनिंग उसको प्रदान करता है कि कितना मुझे मतलब बाहर में वेस्ट मटेरियल निकालना है। ठीक है, कितना नहीं निकालना है। तो ये बेसिकली हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो बेसिक पार्ट्स हैं। पहला किडनी, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चौथा रिंग ऑफ मसल्स। और इसके अलावा भी जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज नेफ्रॉन्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अल्टीमेट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज नेफ्रॉन्स। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में महत्वपूर्ण अंग निभाते हैं दैट इज आपका है वो, एक हो गया स्किन, एक आपका होगा लीवर, एक आपका हो गया लंग्स, एक आपका हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आप हमारे आंतों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। और ये जो हमारा जो स्किन जो होता है, स्किन, स्किन क्या करता है? ये स्वेट रिलीज करता है। ठीक है, स्वेट रिलीज करता है सेबेसियस ग्लैंड के जरिए। लीवर क्या होता है? ये बाइल पिगमेंट्स रिलीज करता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड
और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या करता है, जो एक्सेस सॉल्ट जो होता है हमारे बॉडी में, उसको ये मतलब इजेस्ट कर देता है, मतलब एक्सक्रीट करने का काम करता है। अब किडनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि किडनी जो होता है, इसका जो सिचुएशन जो होता है दैट इज हमारे बैक लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के ये मतलब पिछले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो बैकबोन है, जिसको हमने वर्टिब्रल कॉलम अभी दिखाया था आपको, ठीक है, ये जो वर्टिब्रल, ये जो हम आपको वर्टिब्रल कॉलम हमको दिखाया था, ठीक है, इसके दोनों साइड ही सिचुएटेड रहता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, जो हमारा राइट किडनी होता है ना, ये स्लाइटली लोअर होता है, ठीक है, ये जो होता है स्लाइटली लोअर होता है, यानी किसके कंपैरिजन में, जाहिर सी बात है दूसरे के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, यानी लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में स्लाइटली लोअर होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जस्ट यहाँ पर आसपास लीवर रहता है, ठीक है। तो लीवर को जगह प्रदान करने के लिए राइट किडनी का व्यवस्था ऐसी की गई है हमारे बॉडी में कि वो थोड़ा सा नीचे रहता है। और जो लेफ्ट किडनी जो रहता है ना, ये एज कंपेयर टू राइट वन, ये लार्जर भी होता है, बड़ा भी होता है, और ये हैवियर भी होता है, मतलब इसका वजन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो हो गई किडनीज के बारे। अब हम लोग किडनीज को उसका पूरा खाका पूरा डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारा जो किडनीज का डायग्राम मैंने आपको बनाया है, ठीक है, ये किडनीज का डायग्राम है। यहाँ इसके तीन पार्ट होते हैं, यदि किडनीज के हम लेयर की, जिस तरह हार्ट में हमने पढ़ा था कि पेरिकार्डियम तीन लेयर में बढ़ता है, एपिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम, या लास्ट पे एंडोकार्डियम। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो किडनीज होता है ना, इसके भी तीन लेयर होते हैं, ठीक है। एक तो सर्वप्रथम आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहरी परत जो रहता है, दैट इज रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद मिडिल पार्ट उसमें रहता है, दैट इज रेनल मेडुला। एंड थर्ड वन रहता है दैट इज सबसे अंदरूनी पार्ट, दैट इज उसका रेनल पेल्विस। तो यहाँ पे आपको सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे जो किडनी का जो बाहरी पार्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट का क्या नाम है, इनर मोस्ट पार्ट का, एंड इन मिडिल पार्ट का क्या नाम होता है। ये हमारा रेनल आर्टरी होता है, ये हमारा रेनल वेन होता है। और ये देखिए, ये जो आप जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना, ये जो गुच्छा नुमा टाइप का, ये नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब ये सबसे जो प्रथम इकाई है जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कार्यरत होती है, ठीक है। ये आपका यूरेटर हो गया। और इसके कलर की जहाँ तक बात की जाए तो इसका जो कलर जो रहता है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेफ्ट किडनी के बारे हमने आपको बताया कि ये थोड़ा सा ऊंचा और ये बड़ा रहता है साइज में एज कम्पेयर टू राइट वन, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो किडनी का जो वजन जो रहता है 150 से 170 ग्राम होता है। और इसके डायमेंशन की बात की जाए, जैसे हार्ट के बारे हमने पढ़ा था दैट इज 12 into 9, इन द सेम वे जो हमारा जो किडनी का जो डायमेंशन होता है दैट इज 5 into 3 into 2, ठीक है। देखिए, और ये जो हमारा एक जो प्रक्रिया है कि ब्लड क्या होता है ना, ब्लड हमारे आयोटा से क्या होता है, ये बाहर निकलता है। और आयोटा यानी वो आर्टरीज है, आर्टरीज यानी वो ब्लड कैरी कर रही है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। वो फिर घूम फिर के अपना पहुंचता है, फिर अपना किडनीज के पास पहुंचता है। किडनीज से फिर रेनल्स वीन्स होती हैं। अब वीन्स कैरी कर रहा है यानी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वो वेना कोवा को दे देता है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड फिर से उसको क्या होता है, लंग्स के पास पहुंचता है। इसके बारे में हमने आपको बताया भी कि जो यूरिन जो है वो बनने के बाद, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, किडनी। उसके बाद उसको यूरेटर्स, जो दो जो नलियाँ जो होती है दोनों किडनी से मतलब अटैच रहती है, वो फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, इस यूरिन को वो स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद वो यूरेथ्रा के जरिए चीज़ों को रिलीज करता है। आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि आपके यूरिन में आपको दुर्गंध आती है, ठीक है, स्मेल आती है, डैट इज ड्यू टू कैराटीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और यूरिन जो होता है हमारा मुख्यतः क्या है, वाटर सॉल्यूशन है। जितने भी हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका वो वाटरी मतलब रूप है। इसमें हमारा यूरिया भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है। अब ये यूरिया यूरिक एसिड कैसे बनते हैं, हमारे बॉडी में जब अमीनो एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, टूटता है, तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जब भी टूटेगा तो वो डिकम्पोज होकर यूरिक एसिड बनाएगा। यूरिया का जो पूछा जाता है दैट इज NH2CO NH2। और नॉर्मल जो यूरिया का जो मात्रा होती है हमारे सिस्टम में दैट इज 20 से 40 mg/100 ml। इस यूनिट को ध्यान में रखिएगा कि पर कितने में बात की जा रही है, दैट इज पर 100 ml, 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml। और हमारा जो चूंकि क्या होता है कि हमारा जो किडनी जो होता है वो लगभग 190 लीटर पर डे ब्लड फिल्टर करता है। और इस दौरान लगभग 1.5 से 2 लीटर या मान के चलिए 1.9 लीटर वो यूरिन बनाता है। अब इस यूरिन में भी जो वाटर जो होता है 95% रहता है, और बाकी ये जो आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड है यूरिया और यूरिक इसमें शामिल होते हैं। किडनीज के बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको पता ही है, आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे कि एक तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में नमक और पानी की मात्रा को बैलेंस करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। और ये जो एक्सक्रेशन है और ये ऑस्मो रेगुलेशन है, ये दोनों ही किस प्रकार के प्रोसेस हैं, दैट इज होम्योस्टैटिक प्रोसेस। अब आप ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये होम्योस्टैटिक प्रोसेस क्या है भैया, कि जिसके अंदर हमने एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन को बताया। तो होम्योस्टैटिक प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी का सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारा बॉडी स्वतः करता है। क्यों करता है, हमारे इंटरनल जो हमारे बॉडी का जो आंतरिक जो वातावरण है, आंतरिक सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए। चाहे बाहर में आपका कुछ भी हो, मतलब बाहरी परिवर्तन से परे, मतलब एक होता है ना कि बाहर आपके मोहल्ले में कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपके घर में शांति बनाई हुई है। तो ठीक उसी प्रकार से होम्योस्टैटिक को भी आप उसी तरह से याद रखिए कि बाहरी इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है लेकिन आपके इंटरनल बॉडी सिस्टम को ये मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, टू मेंटेन इंटरनल बॉडी सिस्टम डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी सिस्टम को मेंटेन करना, भले बाहरी इन्वायरमेंट में कुछ भी परिवर्तन आ रही हो। ठीक है। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड किडनी जो जो मनाया जाता है दैट इज सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। ठीक है, तो इस साल कब मनाया गया होगा ये आप देख लीजिएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, जैसे किडनी तो है ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन किडनी से भी एक महत्वपूर्ण अंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज नेफ्रॉन्स। मतलब ये इकाई है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन की इकाई ये सेल है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इन द सेम वे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम वो है हमारा नेफ्रॉन्स। ठीक है, और हमारे किडनीज में, ठीक है, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर एक किडनी में, मतलब एक किडनीज में। ठीक है। अब इस नेफ्रॉन्स को हम लोग थोड़ा बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे कि नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट जो होता है दैट इज, एक तो इसमें भी आपको रेनल आर्टरी रेनल वेन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रथम पार्ट होता है दैट इज ग्लोमेरुलस होता है इसको। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको। दूसरा पार्ट होता है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। तीसरा पार्ट होता है दैट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। चौथा होता है इसमें लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये समझ लीजिए दैट इज लूप
ऑफ हेनले। इसके बाद होता है डिस्टिल ट्यूब्यूल और लास्ट वन होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब हर एक पार्ट कैसे बाइफरकेट होता है, कैसे क्या काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोमेन्स कैप्सूल के बारे में। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्टर। देखिए इसमें क्या होता है ना, यूरिन जो आपका बनता है तो सर्वप्रथम जो ब्लड जो फिल्टर आउट होता है सर्वप्रथम वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जाता है, इसका नाम ही है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, वहाँ से चीज़ें फिल्ट्रेट होती हैं, उसके बाद वो पहुँचती है बोमेन्स कैप्सूल के पास। देन वो पहुँचता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ पर कुछ चीज़ें की रीऑब्जर्वेशन होती है। मान लीजिए ब्लड फिल्टर होके आया तो उसके बावजूद भी उसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, सॉल्ट की या फिर कुछ अदर मिनरल्स की, तो वहाँ पे रीऑब्जर्व हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले, यानी इतना से इतना दूर यहाँ तक जो मैंने आपको दिखाया है लूप ऑफ हेनले जहाँ तक है, यहाँ पर चीज़ों को ऑस्मो रेगुलेशन होता है, यानी सॉल्ट और वाटर जो यूरिन में जो है उनका बैलेंस होता है। उसके बाद ये पहुंचते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल में, फिर से वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे अल्टीमेटली ये हमारा यूरिन पहुँचता है। उसके बाद हम इसको मतलब बाहरी पैसेज से, मतलब हमारे बॉडी पैसेज से इसको एक्सट्रेट करते हैं। अब जैसे पार्ट्स ऑफ न्यूफ्रॉन की बात करें तो सर्वप्रथम जो हमने आपको बताया दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक, और जो भी ब्लड से जो भी सॉल्यूट हैं या फिर वाटर हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है उस दौरान ब्लड को, क्योंकि होता क्या है ना कि ब्लड जब बनता है तो वो प्योर फॉर्म में होता नहीं है, उसको भी फिल्टर होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ब्लड में जितनी पानी की आवश्यकता नहीं है उतनी जा रही है, तो उस हर चीज़ों को मतलब जितनी भी जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है उसको ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देता है। ठीक है, और इसको इनिशियल फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज का ये गुच्छा होता है। देखिए यहाँ पे जो ये आपको देख पा रहे हैं डैट इज बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का ये बना हुआ गुच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जब ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है तो वो एक कप साइज में, ठीक है, वो जिसको कि हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, वहाँ पे ये जमा होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हर एक नेफ्रॉन्स का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना वो इसी कप शेप में होता है और इसी को हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और बोमेन्स कैप्सूल नाम दिया गया है सर विलियम बोमेन के नाम पर। ठीक है, और इन दोनों ही कंपोनेंट को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड बोमेन्स कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर बॉडी। उसके बाद यहाँ पर पहुँचा, उसके बाद ब्लड तो वहाँ पे मिल गया हमें। उसके बाद अब चूंकि ब्लड को वहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेट हो चुका है, मतलब उसमें वो पार्ट को निकाल दिया जिसको कि लगा कि भैया किडनी को लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, उसको तो निकाल दिया हमने, लेकिन अब आवश्यकता है। अब किडनी को महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस की आवश्यकता है जिसको कि बॉडी को चाहिए, मतलब तो वो क्या करता है कि वहाँ पे जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो भी आवश्यक सब्सटेंस होती हैं उसको रीअब्जॉर्ब करवाता है। फिर लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिसको सॉल्ट आप बोल सकते हैं, या फिर एसिड बेस बैलेंस होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में। फिर कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि जो फाइनली जो यूरिन जो होता है, फाइनली जो यूरिन जो होता है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो एडीएच हार्मोन जो रहता है वो वहाँ पे अपना काम करता है, और एडीएच हार्मोन अल्टीमेटली हमारे यूरिन को भी रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि एडीएच हार्मोन की यदि आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपको यूरिन ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद वो मतलब फर्दर वो पास हो जाता है और अल्टीमेटली वो यूरेटर्स में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर रिंग ऑफ मसल्स के जरिए यूरेथ्रा के जरिए वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरेटर्स क्या होता है, ये किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लाने का काम करते हैं। ये दो पाइप होते हैं, दोनों पाइप टाइप होते हैं स्ट्रक्चर, जो कि प्रत्येक किडनी से अटैच रहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ पर यूरिन हमारा स्टोर्ड होता है। ठीक है, फॉर सम, ऐसा नहीं कि स्टोर्ड होता है तो हमेशा के लिए स्टोर्ड ही रहता है, कुछ देर के लिए होता है, सम टाइम, कुछ देर। और जब यहाँ पर 3/4
यूरिन भर जाता है, मान ली यूरिन ब्लैडर का जो भी उसका एक नॉर्मल जो कैपेसिटी है, यदि 3/4 यानी 75% जब वो भर जाएगा तो वहाँ पे सेंसेशन प्रोड्यूस होता है कि नहीं भैया अब हमें मूत्र त्याग करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसका रिंग ऑफ मसल्स क्या होता है, इसके यूरेथ्रा के ये ओपनिंग उसके खुलने लगता है। ठीक है, फिर यूरेथ्रा के जरिए चीज़ें हमारी क्या होती है, यूरिनेट हो जाती है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा आज यूरिन सिस्टम के बारे में, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट और एक चीज़ याद में रखिएगा कि यूरिन का जो हमारा जो पीएच जो रहता है ना, डेट इज 6.0 रहता है। ये भी पूछा जाता है कि पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन इक्वल टू 6.4। और एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ जो हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ा था। आप हो सकता है इसका रिकॉल करिएगा। इसका आंसर हम लोग अगले क्लास में देंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ नहीं। अगले क्लास में हम लोग डिजॉर्डर्स पढ़ेंगे, जो भी बीमारियां जो होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा विटामिन विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, इसका बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, सो ये हमारा आज का क्लास था। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।